अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका एम स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां नहीं जिंदगी की सच्चाइयां सुनाई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको ये एहसास दिलाएगी कि अल्लाह सब देख रहा है। ये कहानी है एक आम से गांव की, ना कुछ ज्यादा तरक्की ना ही बड़े ख्वाब। जिंदगी छोटे छोटे कच्चे घरों में और ख्वाब बस 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी सुकून भरी नींद तक महदूद थे। यहां एक नौजवान रहता था, नजीर। नजीर वो लड़का था जिसके हाथ में कलम न सही मगर मजदूरी की ताकत थी। वो गांव के एक बड़े जमींदार की जमीनों पर काम करता, खेतों में पसीने से जमीन को सैराब करता और शाम को थका हारा घर आता। इसका सब कुछ था, इसकी मां रशीदा बेगम और बहन रूबीना। रशीदा बेगम एक सख्त गिर, खुद पसंद औरत थी जिसे दूसरों के दुख और फख्र में बस अपना कद ऊंचा नजर आता। रूबीना गांव की चालाक लड़कियों में शुमार होती, हर किसी की बातों में झांकने वाली, हर रिश्ते में साजिश ढूंढने वाली। नजीर के दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे, यहां तक कि एक दिन उसकी जिंदगी ने रुख बदला। एक दिन खेतों में काम के दौरान नजीर की नजर एक लड़की पर पड़ी। वो झुकी झुकी नजर, साफ चेहरा और शर्म व हया की तस्वीर थी। ना सजावट ना गुरूर, बस सादगी। वो लड़की हर रोज अपने बाप के साथ मवेशियों के लिए चारा लेने आती थी। नजीर की निगाहें हर रोज इसे तलाश करने लगीं। वो लड़की फरीहा थी, गांव के एक मामूली किसान की बेटी, जिसके पास न जहेज था न कीमती रिश्ते, लेकिन इसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो नजीर के दिल में उतर गया। दिनों से हफ्ते बने और नजीर के दिल में एक बात जागी, वो फरीहा से शादी करना चाहता था। एक शाम नजीर ने खाने के वक्त मां से बात की। अम्मा, मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? रशीदा बेगम ने रोटी बनाते हुए पूछा। मैं शादी करना चाहता हूं फरीहा से, वो जो हरे खेतों के पास से गुजरती है। रशीदा बेगम का चेहरा एकदम बदल गया। क्या? इस गरीब की बेटी जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं? नजीर, कुछ तो ख्याल कर। रूबीना फौरन बोल पड़ी, भाई हमें शर्मिंदा कराओगे क्या? हमारी बरादरी में तो ऐसे रिश्ते देखे भी नहीं जाते। नजीर ने एक लम्हे को मां बहन के चेहरों को देखा, फिर धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, अम्मा, ये दिल की बात है। मैं किसी अमीर की बेटी नहीं चाहता, मुझे उसकी सादगी पसंद है, इसकी खामोशी में जो इज्जत है वो पसंद है। मां ने गुस्से से हाथ में रखी रोटी तवे पर दे मारी। ये तुम्हारी जिद है या पागलपन? वो लड़की इस घर के काबिल नहीं। नजीर चुप रहा, लेकिन 2 दिन बाद जब मां ने दोबारा इसका दिमाग घुमाना चाहा, नजीर ने वो कह दिया जो किसी ने सोचा भी ना था। अम्मा, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। ये सुनना था कि रशीदा बेगम के पांव तले से जमीन निकल गई। बेटे की आंखों में पहली बार बगावत नजर आई। रूबीना भी साकित रह गई। कुछ दिन खामोशी में गुजरे और फिर फरीहा की तरफ रिश्ता भेजा गया। मां बहन की रजा तो ना थी, मगर नजीर की जिद के आगे दोनों झक गईं, या यूं कहिए कि वक्ती तौर पर झुकने का नाटक किया। ना कोई बैन, ना बारात, ना कोई शोर शराबा, बस 2 खानदान, एक काजी और सादगी से निकाह हुआ। नजीर खुश था, बहुत खुश। इससे लगा जैसे इसकी दुआएं सुन ली गईं। लेकिन इसे क्या मालूम था, सादगी के इस निकाह के बाद जो कहानी शुरू होने वाली थी वो एक सादा मोहब्बत की नहीं, बल्कि दर्द, जुल्म, साजिश और पछतावे की कहानी थी। फरीहा सादगी से नजीर के घर आई, मगर साथ लाई एक खामोशी जो ना खुशी थी ना शर्मिंदगी, बस एक अनदेखे खौफ की परछाई थी। वो जानती थी कि ये शादी उनकी पसंद पर नहीं बल्कि नजीर की जिद और धमकी का नतीजा थी। लेकिन इसके दिल में नजीर की मोहब्बत ने एक आस जगा दी थी कि शायद वक्त गुजरने के साथ मां और बहन का दिल भी बदल जाए और वो उसे अपनी बेटी जैसा मान ले।
मगर वो नहीं जानती थी कि कुछ दिल नर्म नहीं होते और कुछ साजिशें वक्त के साथ खत्म नहीं होती बल्कि और गहरी होती जाती है। शादी के पहले दिन से ही फरीहा के साथ सलूक बदल गया था। रशीदा बेगम ने कहा, ये कोई राजकुमारी नहीं है जो हमसे खुश आमदीद कहीं, जो बेटे की जिद से आए वो घर की जीनत नहीं जहमत बनकर आती है। रूबीना तो हर वक्त तंज के तीर लिए बैठी रहती, कपड़े सिलाई करवाती हो। तुम्हारे बाप के पास तो कमीज के बटन नहीं थे। नजीर, जो कभी फरीहा की एक झलक पर मुस्कुरा देता था, अब कुछ परेशान सा रहने लगा था। वो चाहता था कि सब ठीक हो जाए, मगर मां और बहन की जबानों के जहर के आगे वो खुद भी खामोशी ओढ़ने लगा। वक्त गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, 3। फरीहा हर दिन चुपचाप सब सहती रही, न जबान से शिकायत, न आंख से आंसू, बस दुआएं। 6 साल गुजर गए, न औलाद हुई, न सुकून। और अब रशीदा बेगम के पास एक और हथियार था। ये लड़की बांझ है। 6 साल हो गए और घर में बच्चे की आवाज नहीं आई। रूबीना बड़ा चढ़ा कर बात करती, भाई, अगर तुम अब भी ना समझे तो तुम्हारी नस्ल ही मिट जाएगी। मोहल्ले वाले भी अब चुप ना रहे। हर गली में फरीहा के बारे में चामेगोइयां होने लगे। बेचारी के नसीब ही ऐसे थे। क्या पता उसकी मां के गुनाहों की सजा है। सुना है रोज सास ताने देती है। और फिर वो दिन आया जिसने फरीहा की दुनिया को मुकम्मल तोड़ दिया। नजीर का पुराना दोस्त रियाज, जो बाहर शहर में काम करता था, कई साल बाद वापस आया और नजीर से मिलने इसके घर पहुंचा। दस्तक हुई। नजीर खेत में था और रशीदा बेगम और रूबीना बाजार गई थीं। दरवाजा खुला। सामने फरीहा थी। पर्दा किया, नजरें झुकाकर बोली, भाई साहब, नजीर अभी घर पर नहीं, आप अंदर बैठें, वो आते ही होंगे। रियाज ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बाजी, बस ये पैकेट देना था, मैं निकल रहा हूं, अस्सलामु अलैकुम। ये मामूली सी बात थी, लेकिन वो जहर बन गई जब रूबीना ने वापसी पर रियाज को गली से निकलते देखा। बस फिर क्या था? अम्मा, आपने देखा? वो लड़की तन्हा दरवाजे पर आई, इससे बात की, शायद अंदर भी बुलाया हो। रशीदा बेगम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इसीलिए तो हमें यह पसंद ना थी। ऐसी बहू ही खानदान की इज्जत दबोती है। नजीर को बुलाया गया। इल्जामात की बौछार कर दी गई। नामहरम से हंसकर बात की। दरवाजा खोला। शायद दरवाजे पर कुछ और भी हुआ हो। नजीर खामोशी से सब सुनता रहा। उसका दिल धड़क रहा था, मगर वो कुछ बोला नहीं। फरीहा को बुलाया गया। इसकी आंखों में हैरानी थी। मैंने सिर्फ सलाम किया था, वो पुराना दोस्त था, नजीर के लिए कुछ देने आया था। रशीदा ने चीख कर कहा, झूठ मत बोल, तो उसी दिन के लिए आई थी। अब तलाक ले और निकल यहां से। नजीर का चेहरा हैरानी में डूबा था। वो जिसने एक वक्त में अपनी जान की धमकी दी थी, अब मां बहन की आवाजों में इतना डूब चुका था कि बीवी की खामोश सच्चाई सुन ही ना पाया। और एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। नजीर ने वो कागज पकड़ा, साइन किए और फरीहा को 3 अल्फाज में आजाद कर दिया। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। वो लड़की जो 6 साल तक खामोशी से सब सहती रही, आज बगैर कोई गुनाह किए बेइज्जती, बेघिरी और बेसहारा हो गई। इस दिन रात वो अपने बाप के कच्चे घर पहुंची। दरवाजा खोला, बाप ने खामोशी से चेहरा देखा, सब समझ गया। 2 दिन बाद बाप को दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया छोड़ गया। फरीहा अब तन्हा थी। मां पहले ही फौत हो चुकी थी। ना सर पर हाथ, ना साए की छांव, बस वक्त, आंसू और सब्र। इधर गांव में रशीदा बेगम और रूबीना जश्न मना रही थीं। आखिरकार छुटकारा मिला इस मनहूस से।
अब हम अपने बेटे की शादी वहां करेंगे जहां माल, इज्जत और जहेज हो। और फिर चंद माह बाद शहर से एक अमीर खानदान से रिश्ता आया। लड़की का नाम था महक, खूबसूरत, अमीर, मगर गुरूर से भरी हुई। रशीदा बेगम और रुबीना ने फौरन शादी तय कर दी। अब वो आएगी हमारे घर और हमारा नाम रोशन करेगी, रुबीना ने फख्र से कहा। नजीर ने ना हाँ की ना बस वक्त के साथ बहने लगा। शादी हो गई। महक ने कदम रखा, मगर रशीदा और रुबीना को जल्दी एहसास हो गया, ये लड़की वो नहीं थी जिसे वो काबू में रख सकी। ये महक थी जो अपने गुरूर से सब कुछ खाक में मिलाने वाली थी। और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो बीज जुल्म के बोए गए थे उनकी फसल अभी बाकी थी। रशीदा बेगम और रुबीना ने हमेशा ये सोचा था कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ता, इज्जत, सुकून, खुशी। इन्होंने फरीहा को बेइज्जत करके घर से निकाला और अब एक अमीर, खूबसूरत लड़की महक को बहू बनाकर घर की शान बढ़ाने का ख्वाब देख रही थी। लेकिन महक वो लड़की नहीं थी जिसे रस्म और रवायात, अदब और लिहाज का कोई ख्याल होता। शादी के कुछ दिन तो सब ने चुप साधे रखी, महक भी खामोश रही। लेकिन जो ही दिन गुजरे इसका असल रंग उभरने लगा। महक ना कोई काम करती, ना किसी बात में मां या नंद की सुनती, ना सास को इज्जत, ना शौहर को अहमियत। एक बार रशीदा बेगम ने कहा, बेटी कम अज कम खाने के बाद बर्तन तो धो दिया करो। महक ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, आप लोग मुझे काम वाली समझकर लाए थे, मैं यहां नौकरी करने नहीं आए। रुबीना को भी जवाब मिलने लगे, नंद जी अब की उम्र हो गई, अब अपने घर की हो लो तो बेहतर है, हर वक्त मेरे कमरे में ना बैठा करे। रशीदा और रुबीना के चेहरे का रंग फक होने लगा। जिस गुरूर से उन्होंने फरीहा को निकाला था उसी गुरूर ने अब उनका घर जकड़ लिया था। महक नजीर को भी तंग करने लगी, तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे पापा ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया। अगर वो ना होते तो तुम जैसे खेत मजदूर के बेटे का मुझ जैसी लड़की से निकाह ना होता। नजीर साकित रहता, हर लफ्ज सहता और खामोशी से दिल में चुभो लेता। इससे पहली बार फरीहा की खामोशी, सब्र और बेआवाज कुर्बानी याद आने लगी थी। वक्त का पहिया फिर घूमा। रुबीना का रिश्ता एक शरीफ लड़के से तय हुआ। लड़का पढ़ा लिखा कम और चालाकी में ज्यादा था। रशीदा बेगम ने अपने तौर पर सब कुछ किया, जहेज, सोना, नकदी सब दिया कि बेटी खुश रहे। लेकिन शादी के 2 माह बाद रुबीना रोती हुई वापस आए। उम्मी, उसने मुझे मारा, ताने दिए, कहा मैं बांझ हूं और कहता है मैं घर आई मुसीबत हूं। रशीदा बेगम के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने बेटी की शादी में जो कुछ झोंका था वो सब खाक हो गया। उधर महक की जबान दिन ब दिन तेज होती गई। नजीर अब बोलता नहीं था, वो बस दिन रात की मशक्कत के बाद दीवारों को तकता रहता, जैसे अपनी ही जिंदगी से सवाल करता हो, मैंने क्या खो दिया और किसके लिए। महक ने मां बेटी को ताने देने शुरू किए, मुझे ना ये पुराना सा घर पसंद है, ना ये बासी सोच, और ना तुम लोग। फिर एक दिन ऐसा आया जब महक ने अपना फैसला सुनाया, नजीर, या तो ये मां और बहन घर छोड़ी आ मैं जा रही हूं। रशीदा बेगम की आंखों में आग भर गई, तुम हमें निकालोगी, हम तुम्हें इस घर में लाए हैं। महक ने ठहरी हुई मगर काटदार आवाज में कहा, लाए होंगे मगर अब यहां मेरा राज है। नजीर चुपचाप खड़ा रहा, ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। 2 दिन बाद रशीदा बेगम और रुबीना अपने ही घर से निकाली जा चुकी थीं, जिन्होंने एक बेकसूर बहू को घर से निकालो का हुक्म दिया था, आज खुद बेघर हो चुकी थीं। ये वो लम्हा था जब नजीर टूट गया। शाम को जब वो खेतों से वापस आया तो घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। महक किसी पार्टी में गई हुई थी। नजीर ने पुराने संदूक से फरीहा की तस्वीरें निकाली, वो तस्वीरें जो उसने कभी ध्यान से नहीं देखी थीं।
एक एक लम्हा, एक एक खामोशी, एक एक कुर्बानी इसे चुभने लगी। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। नजीर ने दरवाजा खोला। सामने रियाज खड़ा था, वही दोस्त जिस पर इल्जाम लगाकर फरीहा की जिंदगी तबाह की गई थी। रियाज ने अंदर आकर नजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें आज भी लगता है कि फरीहा कसूरवार थी? नजीर खामोश था। रियाज ने गहरी सांस ली। वो दिन याद है? मैं सिर्फ तुम्हारा एक पुराना तोहफा देने आया था और तुम लोगों ने इस लड़की पर ऐसा इल्जाम लगा दिया जिसका दिल आईने से ज्यादा साफ था। नजीर की आंखें भीगने लगीं। मुझे सब याद है रियाज, मुझे सब समझ आ गया है, मगर अब देर हो गई है ना? रियाज ने कंधे पर हाथ रखा। सच कभी नहीं मरता, मगर कभी कभी हम खुद इससे मुंह मोड़ लेते हैं और फिर वही सच हमें जला देता है। नजीर उसी रात खामोशी से इस गांव की तरफ रवाना हुआ जहां फरीहा गई थी। वो अपने दिल में एक सवाल लिए जा रहा था, क्या वो मुझे माफ करेगी? क्या मेरे गुनाहों का कोई कफारा है? रास्ता खामोश था, लेकिन उसके अंदर की चीखें बहुत बुलंद थीं। गाड़ी की रोशनियों में इसे वो दिन याद आ रहे थे जब वो अपनी जिद के लिए लड़ा था, मगर बाद में दूसरों की जिद के आगे झुक गया। इसे अपने हाथों से लिखा तलाकनामा याद आ रहा था और फरीहा की वो नम आंखें जिनमें ना कोई बद्दुआ थी, ना इल्जाम, सिर्फ खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सदियों का दर्द समेटे हुए थी। आखिरकार नजीर गांव पहुंचा। रात के 2 बजे थे। ठंडी हुआ में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो इस पुराने कच्चे मकान के सामने रुका जिसे कभी उसने मामूली समझकर नजरअंदाज किया था। आज वही मकान इसे महल जैसा लगा। एक इज्जत, एक मोहब्बत, एक खुलूस की निशानी। दरवाजा बंद था। उसने आहिस्ता से दस्तक दी, फिर दूसरी बार। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी के चलने की आवाज आई और दरवाजा खुला। सामने फरीहा खड़ी थी। वो बदली हुई थी, मगर उसकी आंखों की गहराई वैसी ही थी। उसने हैरत से नजीर को देखा, लेकिन कोई तासुर चेहरे पर ना आया। नजीर ने नजरें झुकाईं और बोला, फरीहा, मैं जानता हूं कि रात के इस पहर आना ठीक नहीं, मगर मैं सुकून नहीं पा रहा था। मुझे तुमसे एक बात करनी है। फरीहा चुप रही। उसने ना दरवाजा बंद किया, ना अंदर बुलाया। नजीर आहिस्ता से बोला, मैं तुमसे मुआफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें नहीं समझा, तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, तुम पर इल्जामात सुने और तुम्हें बेगुनाह होते हुए तलाक दे दी। मेरी मां, मेरी बहन, उन्होंने जो कुछ किया मैं सब जान चुका हूं और मुझे ये सब बताने वाला वही दोस्त था जिस पर इल्जाम लगाकर हमने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दी। फरीहा की आंखों में अब भी सुकून था, लेकिन दिल की गहराई में एक दर्द उभरने लगा। नजीर घुटनों पर बैठ गया। मैं टूट चुका हूं फरीहा, मैं सब कुछ हार चुका हूं। मेरी मां, मेरी बहन, जिनके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा, वो खुद बर्बाद हो चुकी हैं और जिसे मैंने दूसरा सहारा समझा, इस महक ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। तुम ही मेरी असल थी, तुम ही मेरा सुकून थी। मुझे मुआफ कर दो, सिर्फ एक बार। फरीहा ने गहरी सांस ली। इसके लब हिले, आवाज धीमी मगर मजबूत थी। नजीर, मुआफी उनसे मांगी जाती है जिन्हें उम्मीद हो कि सामने वाला समझ लेगा। मैं तुम्हें कब का मुआफ कर चुकी हूं, मगर तुम्हें वो इज्जत वापस नहीं दे सकती जो तुमने मेरे आंसुओं के बदले बेची थी। तुमने सिर्फ मेरे निकाह को खत्म नहीं किया था, तुमने मेरी खुददारी, मेरा मान, मेरे सब्र का मजाक बनाया था। और अब जब तुम्हारे ख्वाब टूटे तो तुम्हें मेरी सच्चाई याद आई। नजीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तुमसे दोबारा कुछ नहीं मांगता, बस चाहता हूं तुम मेरे दिल से ये बोझ हल्का कर दो। फरीहा ने दरवाजा खोला, नहीं अंदर बुलाने के लिए नहीं, बल्कि पर्दा उठाने के लिए।
अंदर से एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और फरीहा से लिपट गया। मामा, कौन आया है? नजीर के कदम जैसे जमीन में धंस गए। फरीहा ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा और नजीर की तरफ देखा। ये मेरे नए शौहर का बेटा है। मेरा बेटा। मेरे रब ने मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी और वो सुकून दिया जो तुम्हारे साथ मुमकिन ना था। मैं आज खुश हूं, मुकम्मल हूं। नजीर ने एक झलक अंदर देखी जहां दीवार पर एक खानदान की तस्वीर लगी थी। ओ फरीहा, इसका शौहर और उनका बेटा। चेहरों पर मुस्कुराहट, आंखों में एतमाद। फरीहा की आवाज में ना गुरूर था ना नफरत, सिर्फ एक सच्चाई थी। मैंने इस वक्त भी अल्लाह से कुछ नहीं कहा था, बस खामोशी से इसके फैसले का इंतजार किया और उसने मुझे वो सब लूटा दिया जो तुमने छीन लिया था। नजीर अब रो नहीं रहा था, वो सिर्फ सांस ले रहा था, जैसे पहली बार हकीकत को कबूल कर रहा हो। फरीहा ने दरवाजा बंद करते हुए आहिस्ता से कहा, अल्लाह सब देख रहा होता है नजीर। वक्त गुजर जाता है मगर उसका इंसाफ कभी नहीं। दरवाजा बंद हुआ और नजीर पत्थरों पर बैठ गया। इसके अंदर कुछ टूटा नहीं, अब कुछ बचा ही ना था। सुबह की पहली अजान की आवाज गूंजी तो नजीर ने आसमान की तरफ देखा। जैसे हर कलिमा, हर सदा इसके दिल में तीर की तरह पैवस्त हो रही थी। वो उसी दरवाजे के सामने बैठा था जहां से फरीहा ने चंद लम्हे कब्ल वो सच सुनाया था जो वो बरसों सुनने से इनकार करता रहा। हुआ हल्की थी मगर अंदर का तूफान थमने का नाम ना ले रहा था। नजीर का जिस्म बोझल था लेकिन दिल इससे भी ज्यादा। वो इस घर को मुसलसल तकता रहा जहां फरीहा आज एक नई जिंदगी गुजार रही थी, इज्जत वाली, मोहब्बत वाली, मुकम्मल। वो धीरे धीरे उठा, कदम जैसे खुद जमीन से टूट रहे थे। हर कदम एक पछतावा, हर सांस एक सजा। वो गाड़ी में वापस बैठा मगर इसे न सड़क का होश था न रफ्तार का। आंखें नम थीं, जहन में आवाजें गूंज रही थीं। मैंने इस वक्त भी अल्लाह से कुछ नहीं कहा था, बस खामोशी से इसके फैसले का इंतजार किया। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। महक किसी पार्टी में गई हुई थी। घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। नजीर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सब कुछ खो दिया। उसी लम्हे फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, अस्पताल इमरजेंसी। दिल जैसे धड़कना भूल गया। फोन उठाया तो सामने नर्स थी। क्या आप रशीदा बेगम के बेटे नजीर बात कर रहे हैं? जी, क्या हुआ अम्मी को? उनकी तबीयत गांव में अचानक बिगड़ गई, हम उन्हें यहां लाए मगर खामोशी छा गई। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नजीर जैसे जिम गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ लम्हे तक वो बेआवाज बैठा रहा, फिर आहिस्ता से सर झुका लिया। रशीदा बेगम, वही मां जो उसकी जिद के आगे कभी झुकी नहीं, आज उसके हाथों से दफन हो गई। तदफीन के बाद नजीर वापस आया तो रुबीना कमरे में बैठी रो रही थी। भाई, मैं बर्बाद हो गई हूं। जिस शौहर को मां ने मेरे लिए चुना वो मुझे तलाक दे चुका है। सोने के जेवर, पैसे सब लेकर गायब हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। नजीर बस इसे देखता रहा। ये वही रुबीना थी जिसकी जबान ने फरीहा को जलाकर राख कर दिया था। आज वो खुद इसी राख में सांस ले रही थी। नजीर कुछ बोलना चाहता था मगर लफ्ज नहीं मिले। वो खुद भी तो सजा काट रहा था। महक की बेरुखी, मां की मौत, बहन का बर्बाद मुस्तकबिल और फरीहा का खो जाना, सब कुछ एक एक करके इसकी जिंदगी से छीन लिया गया। चंद दिन बाद महक वापस आए। इसके हाथ में रिपोर्ट्स थीं। ये देखो, ये मेडिकल रिपोर्ट है। मैं कभी मां नहीं बन सकती। नजीर ने एक झटका सा महसूस किया मगर हैरत न हुई। महक ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा,
तुमने फरीहा को बांझ समझकर निकाल दिया, और देखो आज तुम्हारा अंजाम क्या है। नजीर ने आंखें बंद की और आहिस्ता से बोला, अल्लाह सब देख रहा था और उसने एक एक करके मेरे हर फैसले का जवाब दे दिया। चंद हफ्ते गुजरे। नजीर अब गांव में कम ही दिखाई देता। वो अक्सर मस्जिद के कोने में बैठा रहता, जहां कभी उसका बाप बैठा करता था। वो दुआ करता, रू लेता और वक्त के पहिए को देखता जो कभी रुका नहीं, मगर इसके लिए सब कुछ रोक गया। एक दिन रियाज आया, वही पुराना दोस्त। नजीर, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। फरीहा की दूसरी शादी जिस शख्स से हुई, वो तुम्हारे बचपन के उस्ताद का बेटा है, नेक, बाइज्जत और दीनदार। उसने फरीहा को वो मकाम दिया जो तुमने छीन लिया था। नजीर ने नम आंखों से कहा, मुझे खुशी है कि वो आज खुश है, मगर अफसोस यह है कि इसे खुश देखकर मैं खुद को जिंदा महसूस नहीं कर पाता। रियाज ने इसे कंधे से पकड़कर कहा, अल्लाह के फैसले सख्त हो सकते हैं, मगर जालिम के लिए नरम नहीं। तुमने जो किया, तुम उसका नतीजा भोगत रहे हो, लेकिन अगर दिल से तौबा करो और किसी और की मदद करो तो शायद तुम्हें वो सुकून मिल जाए जो फरीहा की मुआफी से भी बड़ा हो। नजीर इस दिन मस्जिद गया, अल्लाह के सामने झुका और फूट फूट कर रो दिया, या रब, मैंने जुल्म किया, सच्चाई को नजरअंदाज किया। मुझे वो सब मुआफ कर दे जो मैं खुद को कभी मुआफ ना कर सकूं। वक्त गुजरता रहा। फरीहा का बेटा स्कूल में अव्वल आया। इसके शौहर ने गांव में एक क्लिनिक खोला, फलाही इदारे के तहत। उधर नजीर अब मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था। इसकी जिंदगी अब दुनिया से नहीं, रब से जड़ी हुई थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक मुस्तकिल नमी रहती। एक ऐसा शख्स जो सब कुछ पा सकता था, मगर अपनी नादानी से सब कुछ खो बैठा। रशीदा बेगम की कब्र पर वो अक्सर जाता, हाथ बांध कर खड़ा होता और सिर्फ एक जुमला दोहराता, अम्मी। अल्लाह सब देख रहा था। हमने जो किया वही आज हमारे साथ हो रहा है। रिश्ते जब गुरूर में बने जाएं तो बिखर जाते हैं। इज्जत दौलत से नहीं, सच्चाई, मोहब्बत और बर्दाश्त से मिलती है। फरीहा ने कभी बद्दुआ ना दी, ना आवाज बुलंद की, मगर उसका सब्र, उसकी खामोशी, वक्त के साथ वो तूफान बन गई जो हर झूठे रिश्ते को बहा ले गई। नजीर, रशीदा, रूबीना और महक सबने वो पाया जो इन्होंने बोया, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अल्लाह सब देख रहा है और उसके इंसाफ से कोई बच नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एम स्टोरी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां मिलती हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिल में उतर जाती हैं। अल्लाह हाफिज।